आज के दिन में एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है 20 साल, लोगों को लगता है एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि नहीं है। हम लोग कहते हैं एनडीए सम्मेलन चल रहा है पूरे बिहार में, हर एक विधानसभा में चल रहा है। दूसरे के ऊपर ढेला फेंकने से पहले अपने ऊपर भी झांकना चाहिए कि आपके क्या काम करने का तरीका है। जब तक कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ रहेगी, बिहार में आरजेडी कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं होने जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज 4 नेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे जदयू दफ्तर, तो निकलने के साथ ही नीतीश कुमार के बेहद करीबी दो बड़े नेताओं ने बड़ी बात कह दी है। दरअसल नीतीश कुमार के साथ जदयू दफ्तर में करीब आधे घंटे तक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जदयू के जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद थे, साथ ही साथ बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी थे। उनके साथ साथ कई और बड़े जो चेहरे हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस बैठक में थे। जब संजय झा और अशोक चौधरी बाहर निकले तो किस तरीके से बड़ी बातें कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं आप। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी है। उसके बाद किसी तरह का भी टीका टिप्पणी करना इलेक्शन कमीशन या किसी भी संस्था पर उचित नहीं। अब किन्हीं को ये लगता हो जब उनकी सरकार बनती है, उनके लोग जीतते हैं, तब उनको नहीं लगता है इलेक्शन कमीशन खराब है। लेकिन ये एक परसेप्शन जनता में भ्रम पैदा करने का कि ये सत्ता पर जो लोग काबिज हैं, ये लोग जनमत से नहीं काबिज हैं, ऐसा भ्रम पैदा करने का राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा का नारा दिया था पहले, और बार बार एक भ्रम जनता के बीच पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता भी समझती है कि न संविधान खतरे में है, ना आरक्षण खतरे में है, ना वोट की कहीं चोरी हुई है। जब आपके कार्यकलाप से 77 के बाद कांग्रेस हमेशा डिप करते जा रही है, इस बात को कांग्रेस पार्टी को खुद समझना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। आप बार बार आत्ममंथन करते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते हैं। जो लालू यादव के साथ इस बिहार में आपका गठबंधन है, खुद ही आप देखिए कि आप जब से इनके साथ गठबंधन किए हैं, क्या आपका जनाधार बिहार में बढ़ा है? बहुत से आपने चुनाव लोकसभा विधानसभा में किए हैं सीताराम केसरी जी के बाद, तो खुद ही आप करिए ना, आप खुद एनालाइज करिए ना। दूसरे के ऊपर ढेला फेंकने से पहले अपने ऊपर भी झांकना चाहिए कि आपके क्या काम करने का तरीका है। जब तक कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ रहेगी, बिहार में आरजेडी कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं होने जा रहा है। और इस बार बुरी तरह से ये तो गनीमत मनाइए कि नीतीश कुमार जी ने 2015 में 41 सीटें दी और कम से कम 8-10 सीटिंग अपने एमएलए का टिकट काट करके कांग्रेस को दिया। हमारे ललन भुइयां जी जहां से अभी आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार का पैर पकड़ के सीट लिए थे, तो वैसे उन्होंने, क्योंकि वो अलायंस के प्रति, नीतीश कुमार हमेशा अलायंस के प्रति जिम्मेवार रहते हैं, वफादार रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिनसे अलायंस करती है, अब आप नीतीश जी के साथ जब वहाँ गठबंधन में अलायंस किए तो 41 में आपको 29 सीट आया, और आप जब लालू यादव के साथ 70 में अलायंस करते हैं तो आपको कितनी सीटें आती है? तो जो आपके साथ वफादार ही नहीं है, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं वो गाड़ी का ड्राइवर आपके साथ वफादार ही नहीं है, तो फिर आपका क्या होने जाने को है? अब झूठ मूठ में इलेक्शन कमीशन को और उसको आरोपित करना हमको लगता है ये उचित नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी लाओ और रोजगार पाओ, डिग्री लाओ और रोजगार पाओ। अब सभाओं में युवाओं को कह रहे हैं जिनके राजपाट में इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बना था, दलित पिछड़ों के बच्चों को भैंस पर चढ़ करके कृषि फार्म में पढ़ने के लिए कहा गया था। ये सोच था ना, ये थॉट प्रोसेस था। हर लोकतंत्र प्रजातंत्र में नेता जो है अपनी बुद्धि विवेक से योजना का निर्माण करता है और आगे वाली पीढ़ी को आगे ले जाता है कि कैसे हम नौजवान पीढ़ी को कौशल विकास करें, कैसे इसको आगे लेके जाएं। तो एक सरकार वो थी और एक सरकार नीतीश कुमार की है कि 90 के बाद इस प्रदेश में सिर्फ 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएं।
लेकिन नीतीश कुमार ने हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, IIT बनाया, पॉलिटेक्निक बनाया, BIT लाए, NIT लाए। किसके लिए लाए? कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसे उसका कौशल विकास हो सके। तो सोच का फ़र्क है ना, डिग्री पाओ नौकरी पाओ। आपके समय में तो यहाँ जो लोग स्थापित व्यापारी थे, डॉक्टर थे, चार्टेड अकाउंटेंट थे, CA थे, सब लोग भाग गए। क्यों भाग गए ये पहले पूछिए ना। क्या ऐसा आपने किया कि भाग गए लोग? आप जाते हैं किसी की हत्या हो जाती तो आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, किसके पास जाते हैं? कौन था वो? फ्रीडम फाइटर था? किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं और क्या मैसेज बिहार में देना चाहते हैं? ये इलेक्शन कमीशन देखिए, ये बिहार में भी घूम के गए हैं। बिहार में तो कोई इसका प्रभाव उनके पूरे यात्रा का रहा नहीं। यही वोट चोरी या क्या क्या बोल के गए यहाँ पर। बिहार में लोग NDA के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में, उनके काम में यहाँ कोई यात्रा यही नहीं किया। कोई असर दिख रहा है क्या? क्या बोल रहा है, क्या निकाल रहा है नेता, वही समझ रहा है। गृहमंत्री की मुलाकात हुई, आप लोग भी मुलाकात हुई, कैसा रहा? बहुत बढ़िया मीटिंग रहा। मुख्यमंत्री जी की मुलाकात अमित शाह जी से आज हुई और स्वाभाविक है जब दो नेता मिलते हैं पॉलिटिकल बात भी होती है, चुनाव है, चुनाव की बात भी होती है। सीट शेयरिंग के सर कुछ बातें हो पाई हैं? ये अभी कैसे बताया आपको? जब मैंने कहा ना ये चुनाव है तो सब बात होती है। तेजस्वी यादव यात्रा पे हैं, कह रहे हैं कि नीचे का चेहरा से नीचे तेजस्वी यादव घोड़े पे चलकर यात्रा में घुड़सवारी पर काफी मजा ले रहा है। यात्रा है या सर? अब उनका जो यात्रा है, एक यात्रा तो करके गए अभी वो राहुल गांधी जी के साथ, अब दूसरा यात्रा ये कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो ज़मीन पर दिखता है कोई प्रभाव, कोई इम्पैक्ट इसलिए नहीं है कि लोगों को पता है कि जिस पार्टी को वो लीड कर रहे हैं या जो पार्टी चला रहे हैं उसका उनके काम काज का या उनका पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता में उसका कोई ट्रैक्शन नहीं है। आज के दिन में NDA नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है 20 साल, लोगों को लगता है एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि नहीं है। हम लोग कहते हैं NDA सम्मेलन चल रहा है पूरे बिहार में, हर एक विधानसभा में चल रहा है और कोई भी सम्मेलन ऐसा नहीं है जहां 8,000 से 10,000 हमारे वर्कर नहीं आ रहे। तो पूरा का पूरा प्रो इनकम्बेंसी सरकार के पक्ष में है और जो नीतीश कुमार जी, मुझे लग रहा है कि पॉपुलैरिटी के मामले में नीतीश कुमार जी का असली पीक इसी चुनाव में दिखाई पड़ा है। संजय जी, एक बड़ा सवाल है, रोहिणी तेजस्वी की बहन है और संजय